पश्चिम एशिया एक बार फिर से संघर्ष से ग्रस्त है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल हैं, दूसरी तरफ ईरान। पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही है, क्योंकि आज खाड़ी क्षेत्र एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। इस संघर्ष का मूल कारण क्या है? सिर्फ एक ही जवाब है, ईरान की परमाणु परियोजनाएं। दुनिया को ये डर सता रहा है कि ईरान कहीं परमाणु हथियार न बना ले। इसे रोकने के लिए प्रतिबंध, धमकियां और सैन्य कार्रवाइयां, ये सब अमेरिका और इजराइल के नेतृत्व में हो रही हैं। वो लगातार ये तर्क देते हैं कि ईरान विश्व शांति के लिए एक खतरा है। लेकिन इन वैश्विक चिंताओं के बीच एक बड़ी सच्चाई है जिसे जानबूझकर छुपाया जा रहा है। ये दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। सच्चाई ये है कि इजराइल के पास पहले से ही दर्जनों या सैकड़ों परमाणु हथियार हैं। अमेरिकी मीडिया या सरकार इस बारे में कभी बात नहीं करते। ईरान को परमाणु हथियार न रखने के लिए कहने वाला अमेरिका इजराइल के परमाणु हथियारों के बारे में चुप क्यों है? ये वीडियो उसी दोहरे मापदंड के छिपे हुए पहलुओं की पड़ताल करता है। इजराइल के परमाणु सपनों की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। फ्रांस की गुप्त मदद से उन्होंने डिमोना में एक परमाणु रिएक्टर बनाना शुरू किया। इस गुप्त परियोजना को दुनिया के सामने एक टेक्सटाइल फैक्ट्री के नाम से पेश किया गया था। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि CIA के जासूसी विमानों ने उस सच्चाई को पहचान लिया। अमेरिकी इंटेलिजेंस को यह पूरी तरह स्पष्ट था कि डिमोना कोई कपड़ा मिल नहीं, बल्कि प्लूटोनियम उत्पादन का केंद्र है। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन F. कैनेडी ने इस परियोजना का कड़ा विरोध किया था। उन्हें डर था कि इससे पश्चिम एशिया में परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। कैनेडी ने मांग की थी कि इजराइल के परमाणु केंद्रों का अमेरिकी निरीक्षण होना चाहिए। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद अमेरिका के रुख में बड़ा बदलाव आया। बाद में आई निक्सन सरकार ने इजराइल के साथ एक गुप्त समझौता किया। इसी समझौते को परमाणु अस्पष्टता या न्यूक्लियर एम्बिग्विटी कहा जाता है। हिब्रू भाषा में इसे अमीमुत कहा जाता है। इसके अनुसार इजराइल आधिकारिक रूप से ये स्वीकार नहीं करेगा कि उसके पास परमाणु हथियार हैं और नहीं ये कहेगा कि उसके पास नहीं है। अमेरिका भी इजराइल से इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगा। पिछले 5 दशकों से भी अधिक समय से ये धारणा अमेरिकी विदेश नीति की सबसे बड़ी पाखंडों में से एक बनी हुई है। 1968 में विश्व के देशों ने मिलकर परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए। ये संधि उन देशों के लिए थी जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है, ताकि वे इन्हें ना बनाएं और परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करें। ईरान भी संधि पर हस्ताक्षर करने वाला देश है। इसी वजह से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को ईरान की परमाणु सुविधाओं का निरीक्षण करने की अनुमति है। लेकिन इजराइल ने अब तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। किसी भी देश में अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण करवाने के लिए उन्हें NPT पर हस्ताक्षर करना जरूरी है। इजराइल को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने के बजाय अमेरिका ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की है। संयुक्त राष्ट्र में जब भी इजराइल की परमाणु योजनाओं पर चर्चा होती है, अमेरिका या तो वीटो अधिकार का इस्तेमाल करता है या वोटिंग के जरिए उसे विफल कर देता है। यहीं पे दुनिया अमेरिका का असली दोहरा मापदंड देखती है। ईरान के पास परमाणु हथियार हो सकते हैं, इस संदेह के नाम पर अमेरिका एक पूरे देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसे दबा देता है। इसके बाद उनके खिलाफ एक बड़ा हमला भी शुरू कर देता है। लेकिन इसी दौरान पश्चिम एशिया की एकमात्र परमाणु शक्ति इजराइल को अमेरिका हर साल अरबों डॉलर की सैन्य सहायता देता है। अगर पश्चिम एशिया में शांति चाहिए तो वहां के सभी देशों पर एक ही कानून लागू होना चाहिए। अगर एक के लिए कानून लागू नहीं होता और दूसरे के लिए सख्ती से लागू होता है तो ये कैसे न्याय संगत हो सकता है? आज ये सवाल सिर्फ अरब दुनिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के शांति चाहने वाले लोग भी पूछ रहे हैं। अमेरिका की ये दोहरी नीति सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करती है। ये पश्चिम एशिया में एक बड़े हथियारों की दौड़ को जन्म दे रहा है। अगर इजराइल के पास परमाणु हथियार हो सकते हैं तो दूसरी क्षेत्रीय शक्तियां भी सोचने लगी हैं कि उन्हें भी ये चाहिए। ये अमेरिकी नीति वास्तव में परमाणु प्रसार को बढ़ावा दे रही है। 1986 में इजराइल के ही परमाणु तकनीकी विशेषज्ञ मोर्देचाई वनूनू ने संडे टाइम्स के माध्यम से डिमोना के रहस्यों का खुलासा किया। सच बोलने के लिए उन्होंने इजराइल की जेल में 18 साल एकांत कारावास में बिताए। फिर भी मानवाधिकारों के अपोस्टल माने जाने वाले अमेरिका ने चुप्पी साधे रखी। अमेरिका, इजराइल, ईरान, इन तीनों देशों के राजनीतिक हितों के बीच फंसी हुई है पश्चिम एशिया के करोड़ों आम लोगों की जिंदगियां। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की युद्ध की धमकियां कभी भी शांति नहीं ला सकती, क्योंकि उन धमकियों की बुनियाद ही एक बड़े पाखंड पे टिकी हुई है। शांति की ओर जाने वाला रास्ता बिल्कुल स्पष्ट है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सभी के लिए समान रूप से लागू किया जाए।
इजराइल के परमाणु हथियारों और ईरान की परमाणु योजनाओं के लिए एक ही मानक लागू किया जाए। पश्चिम एशिया को पूरी तरह से एक परमाणु मुक्त क्षेत्र घोषित करने की पहल अमेरिका को करनी चाहिए। अगर अमेरिका दोहरे मापदंड छोड़कर ईमानदार कूटनीति अपनाने के लिए तैयार नहीं होता, तो ये परमाणु छायाएं कभी भी पूरी दुनिया को निगल जाने वाली एक बड़ी आपदा में बदल सकती हैं। इसे रोकने के लिए सच को पहचानना और उसे जोर से बोलना ही हमारे पास एकमात्र रास्ता है।